डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज में सभी कानून के विद्यार्थियों का स्वागत है। यह एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद कचहरी के बगल में है, जगराम चौराहे पर है। आज हम आपको एक विशेष टॉपिक पर क्लास देने जा रहे हैं। जब किसी अपराध को पुलिस पंजीकृत करती है सीआरपीसी 154 आब्लिक बीएनएसएस 173 के अंतर्गत, उसके बाद अगला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन करना। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक रिपोर्ट पेश करती है न्यायालय में, जिस रिपोर्ट को हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और इस पुलिस रिपोर्ट जब इसको पेश करती है तो उस रिपोर्ट में वह दो बातों का जिक्र करती है। एक तो वह पुलिस रिपोर्ट अर्थात अपराध मेड आउट हुआ है, बन रहा है, या तो वह फाइनल रिपोर्ट लगाती है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है, एफआईआर के आधार पर कोई अपराध नहीं बन रहा है। इन दो प्रकार की रिपोर्ट वह न्यायालय में पेश कर सकती है, आइदर ये और ये। अब जब ऐसी रिपोर्ट न्यायालय में आती है तो इस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा। अगर ये रिपोर्ट आ जाती है या ये आती है तो मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या है। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट के पास अगर पुलिस रिपोर्ट आ जाती है अपराध होने की तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आधार पर वह संज्ञान लेकर के तुरंत 227 में या 204 सीआरपीसी में अभियुक्त को तलब करने के लिए नोटिस जारी कर देगा, आइए आपका ट्रायल शुरू किया जाए। लेकिन अगर फाइनल रिपोर्ट ला करके दाखिल कर दी पुलिस और बता रही कोई ऑफेंस नहीं मेड आउट होता है, कोई अपराध बन ही नहीं रहा है, तब मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे एंड ऑफ जस्टिस ना होने पावे, एफआईआर कर्ता के अधिकारों का हनन ना होने पावे। उस फाइनल रिपोर्ट का मजिस्ट्रेट अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद अगर उस रिपोर्ट से वह असहमत है, उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तब वह पुलिस से कहेगा कि थोड़ा और मेहनत करिए, अर्थात आगे और इन्वेस्टिगेशन करिए, थोड़ा और मेहनत करिए, अर्थात सीआरपीसी 156(3) में या बीएनएसएस 175 में आगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। और अगर उसको लगता है कि इसी फाइनल रिपोर्ट में इतना पर्याप्त मटेरियल है कि मामले का संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा सकती है, तो वह 190(1)(b) में सीआरपीसी में मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है, अर्थात बीएनएस की धारा 210(1)(b) में कॉग्निजेंस लेके तुरंत सम्मन जारी करके बुलवा सकता है अभियुक्त को, आइए आपका ट्रायल किया जाए। तो अगर फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट असहमत है तो असहमत होने पर ये कार्रवाई कर सकता है। और अगर फाइनल रिपोर्ट से वह सहमत है कि हाँ पुलिस ने सही रिपोर्ट लगाई है, कोई मामला नहीं बनता है, तो एफआईआर कर्ता, आप ध्यान रखिएगा कि साथ अन्याय ना हो। एक बार एफआईआर कर्ता को नोटिस दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को, आप आइए, आपके मामलों में अंतिम रिपोर्ट आ गई है, कोई विरोध करना हो तो आप कर सकते हैं। तब वो आ करके प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करता है और अगर उसके प्रोटेस्ट पर जज साहब सुनवाई करके मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं कि इसके प्रोटेस्ट पिटीशन में दम है, तो वह उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन को ही परिवाद मान लेंगे, परिवाद मान लेंगे और परिवाद मांग करके कार्रवाई कर सकते हैं। और इसकी प्रोटेस्ट पिटीशन को अगर रिजेक्ट करते हैं तो मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अर्थात प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पे परिवाद मानते हुए
190(1)A CRPC या BNS 210(1)A में संज्ञान लेते हुए आगे प्रोसेस इशू कर देंगे और कार्रवाई चालू हो जाएगी। ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय भगवंत सिंह बनाम स्टेट में सर्वोच्च न्यायालय ने और पाखंडू बनाम स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर फाइनल रिपोर्ट के आधार पर पर्याप्त सामग्री है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हुए स्टेट केस बनाते हुए प्रोसेस इशू कर सकता है। अर्थात फाइनल रिपोर्ट के आधार पर मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाइयाँ कर सकता है और अभियुक्त को तलब कर सकता है पुलिस की रिपोर्ट से असहमत होते हुए। पाखंडू बनाम स्टेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, भगवंत सिंह बनाम स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लॉ ले डाउन किया है। तो निष्कर्ष रूप में अगर पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, मामला नहीं बनता है, फिर भी केस डायरी के आधार पर मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेते हुए प्रोसेस इशू कर सकता है, तलबी कर सकता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए आपको ये जानकारी दी गई। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल आप सब्सक्राइब करिए और अधिकतम लोगों को ये वीडियो भी भेजिए ताकि इस कानून की जानकारी हो, क्योंकि पुलिस के कार्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ताकि न्यायालय के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।